प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 9 पॉइंट का प्रश्न नंबर 6 दिया है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो सबसे पहले जो भी दिया है उसे हम एक बार चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक भवन है, कोई भी घर है। ये मैंने मान लिया ये भूमि थी। ये क्या है, ये भूमि है। ये रेखा मैंने भूमि मान ली और इस पर बना हुआ ये क्या है, एक भवन है, एक घर है। क्या है ये, एक घर है। यहां तक आपको समझना है। और जो घर की ऊंचाई दी गई है वह कितनी दी गई है, तो 30 मीटर है। भवन की जो ऊंचाई है वो है 30 मीटर। इसे मैंने नोट कर लिया, 30 मीटर है। यहां पर मान लीजिए एक लड़का खड़ा था। ये प्यारा प्यारा सा एक लड़का था और इसकी भी ऊंचाई आपको दी गई है। कितना, 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा। अर्थात यहां से इस लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। ये समझ लीजिए। अब ये लड़का भवन की ओर चला। अभी इस लड़के की आंख से भवन का जो कोण था, ये वाला उन्नयन कोण इस भवन से वो कितने डिग्री का था। ये मान लीजिए मैंने जमीन के समांतर एक लाइन खींच दी। तो अभी जो कोण था वो 30 डिग्री था। कितना था, सवाल में दिया है 30 डिग्री था। लेकिन ये लड़का कुछ दूरी भवन की ओर चला। मान लीजिए पहले ये यहाँ खड़ा था। अब सेकंड कंडीशन पर ये मान लीजिए पहली P1 यानी पोजीशन 1 है इसकी, ये वाली सेकंड कंडीशन, इसे मैं मान लूँगा P2 है, यानी द्वितीय स्थिति है। सेकंड कंडीशन में लड़का यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से यहाँ, तो इसे मैंने मान लिया P2, स्थिति नंबर 2 है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लेकिन लड़का जैसे ही यहाँ से यहाँ पर आता है तो इसके जो आँख से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो बदलकर कितना हो जाता है, बदलकर हो जाता है 60 डिग्री। अब ये कोण बढ़ गया और बढ़ने के बाद कितना हो गया, 60 डिग्री। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो भी सवाल में दिया है वो मैंने नोट कर दिया। इसमें 60 डिग्री बताया था, पहले 30 था, अब 60 हो गया। आगे समझेंगे क्या दिया है। मुझे बताइए ये टोटल भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर है। इस लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है। अगर ये टोटल 30 मीटर है और इतनी ऊंचाई 1.5 मीटर है तो इतनी ऊंचाई क्या होगी। तो इतनी ऊंचाई अगर निकालना चाहूँ मैं तो मुझे बताइए, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि टोटल अगर 30 है, अगर इतनी है 1.5 मीटर, तो 30 में से 1.5 मीटर, अगर यहाँ 1.5 मीटर है तो यहाँ भी 1.5 मीटर होगी। अगर ये घटा दूँ तो आप कहेंगे ये बचेगा कितना, 28.5 मीटर। कितना बचेगा, 28.5 मीटर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का चित्र आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमने क्या माना है, जो माना है उन्हें नाम दे देते हैं। इसे P1 दे दिया, इसे P2 दे दिया, ठीक है। और ये भवन है, इसे नाम दे दिया मैंने AO। क्या नाम दे दिया, AO। यहाँ पर मान लिया मैंने बिंदु V है, ये बिंदु कितना है, C है, और ये बिंदु कितना है, D है। कितना है, D। पहले बिंदु D पर बच्चा था, पहले बिंदु P पर था, P1 पर था, अब कहाँ आ चुका, P2 पर। और इसका जो सर है, नेत्र है, वो बिंदु D से C पर पहुंच जाता है। ठीक, तो यहां से मैंने माना क्या, वो एक बार लिख देते हैं। माना OA एक भवन है। क्या है, OA एक भवन है, ठीक है। तथा पहले
लड़का P1 बिंदु पर खड़ा था, कुछ दूर चलने के बाद P2 पर आ जाता है। ये मैंने मान लिया। कहाँ पर था लड़का? P1 पर था। अब कहाँ आ जाता है? P2 पर आ जाता है। अब थोड़ा सा आगे लिखते हैं जो दिया है। हमें दिया है AO या फिर OA बराबर दिया था 30 मीटर, भवन की ऊंचाई थी, आप सभी को पता है। अब मैं निकालना चाहूँ AB, तो मैंने यहाँ से निकाल लिया। तब अगर ये इतना है और यहाँ पर ही लिख देता हूँ, और ये तो भवन की ऊंचाई हो जाएगी, और ये किसकी ऊंचाई है? P1D बराबर होगा OV, बराबर क्या होगा? OV। जितना, अगर ये दोनों लाइनें समांतर है तो जितना ये है उतना ही ये होगा, और बराबर कितना है? 1.5 मीटर है। तो यहाँ से मैं निकालना चाहूँ AB कितना आ जाएगा? A से V तो पहले ही हम निकाल चुके थे हालांकि चित्र में। तो AB बराबर मेरे पास आ जाएगा, AB बराबर OA। अगर ये निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? ये टोटल OA माइनस कर दूंगा OV। तो मुझे बताओ OA कितना है? 30 मीटर है, माइनस 1.5 मीटर, तो ये कितना बच जाएगा? 28.5 मीटर। कितना बचेगा? 28.5 मीटर। और जो आपको दिया है वो लिख देते हैं। क्या क्या दिया है? कोण D बराबर है 30 डिग्री, और कोण C बराबर है 60 डिग्री। और मान लेते हैं P1 से लेकर P2 जो लड़का चला था वो डिस्टेंस कितनी है? x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। अगर ये वाली डिस्टेंस x मीटर होगी तो मुझे बताइए ये भी कितनी होगी? x मीटर होगी। x मीटर होगी। यहाँ तक अगर सवाल समझ गए तो सवाल लगभग आप कंप्लीट समझिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस सवाल में। आगे क्या करना है? हमें निकालना ये है। तो सबसे पहले हम क्या करें? इतना निकाल लें, फिर हम टोटल निकाल लें, और टोटल यहाँ से यहाँ तक हम क्या निकाल लें? V से लेकर पहले V से लेकर C तक की लेंथ निकाल लें, और फिर V से D की लेंथ निकाल लें, और टोटल में से V से D की जो लेंथ होगी उसमें से ये BC घटा देंगे तो क्या बचेगा? यही बचेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज, यही लिख देता हूं, समकोण त्रिभुज AVC में मुझे बताइए क्या क्या दिया है? मुझे दिया है AB बराबर कितना है? 28.5 मीटर है। कितना है? 28.5 मीटर है। मुझे दिया है कोण C बराबर कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। ये वाली साइड मुझे पता है, और मुझे निकालनी कौन सी है? क्योंकि इस साइड को निकालने के लिए मुझे पहले ये साइड निकालनी होगी, तो इसे निकालना है, और ये दी गई है, और ये कोण दिया है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी क्या? लंब हो जाएगी। और निकालना ये है, ये क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए जो लंब और आधार में रिलेशन बताए। तो आपको पता है लाल बटे कक्का। क्या पता है? लाल बटे कक्का। तो लंब और आधार में ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। तो लंब आधार में जो रिलेशन बताएगा वो टेन बताएगा, और टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहां पर मैं लगाना चाहूं तो मैं लगा सकता हूं टेन, एंगल कितना है? टेन सी बराबर हो जाएगा लंब यानी AB वटे आधार यानी BC। अब मुझे बताइए टेन सी दिया कितना है? तो टेन सी दिया है 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB कितना है? 28.5 मीटर वटे
28.5 मीटर वटे VC कितना है, BC हमें निकालना है, वटे कितना हो जाएगा VC। अब यहाँ से और हल कर लेंगे तो tan 60 आप सभी को पता है कितना होता है, √3 होता है। तो ये हो जाएगा √3 बराबर 28.5 मीटर और वटे कितना है VC। अच्छा BC को ऊपर ले लेते हैं तो √3 कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे, अर्थात यहाँ से जो VC निकल के आएगा वो आएगा 28.5 मीटर अपॉन कितना, √3। तो यहाँ से हमारे पास जो VC आया वो कितना आया, 28.5 मीटर वटे √3। इसे हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब आगे हम सेकंड त्रिभुज किस में चलते हैं, AVD में, समकोण त्रिभुज AVD में। तो ट्राइंगल AVD में मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, AVD में क्या कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट ही लगा दूंगा, मुझे ये पता है और ये निकालना है। तो tan क्योंकि लंबवटे आधार बताता है तो यहाँ पर tan एंगल कितना है 30, तो tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब यानी 28.5 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, तो हमारे पास अपॉन में हो जाएगा VD, और VD का मान कितना निकाल चुके हैं हम, VD को लिखना चाहें ये आ जाएगा VD, और VD को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस VC। कितना लिख सकते हैं, x प्लस VC। ये हो जाएगा tan 30 का मतलब 1/√3 होता है बराबर 28.5 मीटर वटे ये x है प्लस VC कितना निकला था, समीकरण नंबर 1 से निकला था 28.5 वटे √3 मीटर। इनकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, ये 1 से हो जाएगी और ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 28√5 मीटर अपॉन कितना है √3, और ये 3 ऊपर √3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 28√5 मीटर √3 मीटर हो जाएगा। इस पूरे को इधर ले जाते हैं तो यहाँ से x निकल के आएगा, वह निकल के आएगा 28.5 √3 मीटर, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 28.5 मीटर अपॉन √3। इस √3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर 28.5 √3 की √3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा मीटर माइनस 28.5 मीटर और पूरे के अपॉन में हो जाएगा √3। यहाँ से आप देखेंगे तो ये 28.5 3 बार है और यहाँ पर 28.5 घटाएंगे, 3 बार में से 1 बार घटा देंगे तो 2 बार बचेगा, और 28.5 का अगर डबल करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा 57। तो x बराबर ऊपर बचेगा 57 मीटर और नीचे √3। ये √3 हटाना है इसलिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 इस √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 3। तो x बराबर हो जाएगा 57√3 मीटर √3 बटे 3। इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 नेम 27। तो यहाँ से जो x निकल के आएगा वो आ जाएगा x बराबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, x बराबर आपका आ जाएगा 19√3 मीटर। कितना आ जाएगा 19√3 मीटर, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो लड़का चला था पहली वाली कंडीशन से सेकंड कंडीशन, अर्थात पहले जहां खड़ा था वहां से भवन की ओर कितना चला, तो आपका आंसर हो जाएगा 19√3 मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।